बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सईद हैदर अली और आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट न्यूज़ 24/7। बाबर आजम सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुए हैं। पूरी स्टोरी इस तरह से है कि बाबर आजम का आज दूसरा मैच था। सब फैंस इंतजार कर रहे थे कि बाबर आजम आज कुछ करेंगे, क्योंकि पहले मैच में बाबर आजम जिसे बोलते हैं 2 रन बनाकर आउट हुए थे। 5 गेंदें उन्होंने खेली थी और जिसे बोलते हैं वो नाकाम हुए थे पूरी तरह। फील्डिंग में उन्होंने ज़बरदस्त जिसे बोलते हैं कारनामा किया था, अनबिलीवेबल कैच भी किया था मिचेल मार्च का। ओवरऑल ग्राउंड फील्डिंग उन्होंने अच्छी की थी, लेकिन यहाँ पर जो मेन काम है उनका, क्योंकि वो ऑलराउंडर तो है नहीं कि वो बॉलिंग भी करा लें, मेन काम होता है उनका कि वो बैटिंग करें, लेकिन बैटिंग में वो बुरी तरह नाकाम हुए थे। वो अलग बात है क्योंकि उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट मिला था कि पहला मैच जो है सिर्फ और सिर्फ 11-12 ओवर का हुआ था, 20 ओवरों का मैच नहीं था, अवे मैच था, बारिश हुई हुई थी। तो पहले मैच में आपको जिसे बोलते हैं सारों ने बोला कि यार पहला मैच था, पहली बात है। दूसरी बात है कि पूरा मैच नहीं हुआ 20 ओवर्स का, तो बाबर आजम जिसे बोलते हैं थोड़ा रस्टी दिखाई दिए, क्योंकि बाबर आजम वो 10 ओवर वाले प्लेयर नहीं है, सुपर सिक्सेस के प्लेयर नहीं है, छक्कों वाले प्लेयर नहीं है। तो 20 ओवर का मैच होता तो बाबर आजम अच्छे रन करते। तो ये पहले मैच में बाबर आजम को डाउट दिया गया। हेटर्स ने तो फिर भी हेट किया, लेकिन जो उनके लवर्स भी हैं, जो उन पर जो न्यूट्रल क्रिकेट फैन है, उन्होंने भी बोला कि यार पहली बात है 20 ओवर का मैच नहीं हुआ, दूसरी बात है पर्थ का ग्राउंड था, टफ कंडीशंस थी, बारिश हुई हुई थी, तो इस वजह से बाबर आजम फेल हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन आज के मैच में पूरा 20 ओवर का मैच था। पहले सिडनी सिक्सर्स की टीम बैटिंग कर रही थी, उसके बावजूद बाबर आजम सिर्फ और सिर्फ 9 रन बना सके हैं। तो ये वरिंग साइन है, ना सिर्फ बाबर आजम के लिए, बाबर आजम फैंस के लिए, सिडनी सिक्सर्स के लिए बहुत वरिंग साइन है, क्योंकि वो दूसरा मैच भी हार गए। बाबर आजम तो चलो फेल हुए ही हुए हैं, लेकिन वो पहला मैच भी हार गए, दूसरा मैच भी हार गए। हाँ, अगर सिडनी सिक्सर्स पहला मैच जीती होती, आज का मैच भी जीती होती, फिर बाबर आजम के फेलियर वो पीछे रह जाते। लेकिन जब आपकी टीम हारी हुई है, तो फिर सारी जो बातें हो रही हैं वो बाबर आजम ऊपर हो रही हैं। सिडनी सिक्सर से हर कोई सवाल कर रहा है कि आपने बाबर आजम को इतना महंगा खरीदा है और उसके बावजूद वो डिलीवर नहीं कर रहा। पहले मैच में फेल, दूसरे मैच में फेल, और आपकी टीम दोनों हार गई है। आपकी टीम मैच जीती होती, बाबर आजम भी कोई इतनी बात ना करता सिवाय पाकिस्तानी फैंस के। लेकिन अब सिडनी सिक्सर्स के फैंस, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के फैन, हर कोई बात कर रहे हैं कि बाबर आजम फ्लॉप हुआ, इस वजह से सिडनी सिक्सर आ रही है, पहला मैच भी और आज का मैच। जबकि उनकी बॉलिंग भी फ्लॉप हो रही है, बाकी उनकी टीम कुछ कर नहीं है। उनके जो मेन खिलाड़ी है स्मिथ, वो एशिस खेल रहा है, स्टार एशिस खेल रहा है, पैट कम हेजलवुड इंजर्ड है, उनके 4-5 मेन खिलाड़ी इस टाइम मौजूद नहीं है। नेथन लाइन भी एशिस में है, तो जिनके 4-5 मेन खिलाड़ी हैं वो इस टाइम टीम के साथ ही नहीं, लेकिन उनका कोई जिक्र नहीं कर रहा। सारी बात हो रही है बाबर आजम पर कि बाबर आजम फेल हुआ, तब आ रहे हैं पहले मैच में भी और आज के मैच में। बाबर आजम फेल जरूर हुआ, लेकिन इनकी बॉलिंग थर्ड क्लास है। डॉरिशेस, बाकी पता नहीं कौन कौन से बॉलर हैं। जो मेन बॉलर है मिचेल स्टार, वो एशिस खेल रहा है, जॉश हेजलवुड वो इंजर्ड है, नेथन लाइन एशिस खेल रहा है। तो ये जो है मेन बॉलिंग है सिडनी सिक्सर्स की, ये एशिस के बाद आएगी, तब तक पता नहीं सिडनी सिक्सर्स टूर्नामेंट में रहेगी नहीं रहेगी। लेकिन जो भी उनकी बॉलिंग है वो उनकी सेकंड सेट रैंक बॉलिंग खेल, उनके नाम भी नहीं। एक डॉरिशेस जो इस्लामाबाद यूनाइटेड में है और जो कल परसों आईपीएल में जिसे खरीदा गया सबसे महंगे पैसों में, तो वो तो समझ आती है। लेकिन बाकी उनके पता नहीं नॉर्ड्स मार्ट्स, जो उनके शेफल शील्ड के प्लेयर हैं, सेकंड थर्ड सेटनत के प्लेयर हैं, वो बॉलिंग इतनी थर्ड क्लास है कि कोई भी बैट्समैन उन्हें हंस के मारेगा। इतने जिसे बोलते हैं आज का मैच जीत सकती थी सिडनी सिक्सर्स, 160-70 का डिफेंस हो सकता था, लेकिन इतनी थर्ड क्लास उनकी बॉलिंग थी कि आखिर में आके इंग्लैंड के जो ऑलराउंडर हैं ओवरटन वो मार रहे हैं, जो उनके बाकी बॉलर हैं वो आकर मारे हैं। इन्होंने मैच फंसा लिया था, इन्होंने मैच फंसा लिया था, लेकिन बॉलिंग इतनी पुअर थी कि जिसकी बोलते हैं कि हाथों में आया हुआ मैच वापस चला गया। तो इनकी बॉलिंग भी पुअर है। बाबर आजम के अलावा एक मोइजिस हेनरिकेस है, एक जॉश फिलिपी है। बाकी बैटिंग में आप देख लें कौन है, किसी को कुछ पता नहीं। बॉलिंग में कौन है, किसी को कुछ पता नहीं। एक बाबर आजम, एक इनका जो कप्तान है थोड़ा बहुत डिसेंट है, मोइजिस हेनरिकेस, वो भी कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है। इस तरह जॉश फिलिपी है, वो भी डिसेंट है। ये नहीं है कि कोई वो भी जिसे बोलते हैं मिचेल मार्च और डेविड वार्नर, और बाकी टीमों में आप देखें टिम डेविड, मैथ्यू वेड, जिसने शहनशाह अफरीदी को 3 छक्के मारे थे, उस तरह की टीमों में प्लेयर खेल रहे हैं। बाकी सिडनी बाबर आजम की टीम में एक सिर्फ बाबर आजम है, बाकी किसी काम के प्लेयर नहीं। जो बाकी काम वाले प्लेयर हैं वो एशिस कह रहे हैं, स्मिथ, अच्छा जी, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, नेथन लैन, ये उनके मेन खिलाड़ी हैं। लेकिन उस टाइम एशिस चाह रही है। सिडनी सिक्सर्स की बैट लेकर आप चेक करें, बाबर आजम से रन नहीं हो रहे, और उनके जो मेन खिलाड़ी हैं वो सारे एशिस में और उनके लिए अवेलेबल नहीं। वो जब आएंगे 8 जनवरी को आएंगे, तब तक सिडनी सिक्सर्स के 7-8 मैच हो चुके होंगे। अगर वो सारे हारते रहे तो वो टूर्नामेंट बाहर हो चुके हैं। उसके बाद बेशक मिचेल स्टार्क आता है, स्टीव स्मिथ आता है, नेथन लाइन आता है, जॉश हेजलवुड आता है, कोई आता है कि नहीं आता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, क्राउड के लिए एंटरटेनमेंट हो जाएगी, शुगर मिल हो जाएगा, लेकिन सिडनी सिक्सर्स के लिए कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। बैड लग जा रही है सिडनी सिक्सर्स की। बाबर आजम डिलीवर नहीं कर रहे, मेन खिलाड़ी जिसे बोलते हैं वो एशिज में, और जो उनके सेकंड सेट रैंक टीम है वो किसी काम की नहीं। उनकी बॉलिंग आप देख लें, उनकी बैटिंग आप देख लें, उनकी फील्डिंग आप देख लें, हाथों से जिसे बोलते हैं इजी रन आउट मिस कर रहे हैं। बैटिंग में ऐसे लगता है कोई पता नहीं लुगड़ प्लेयर आ चुके हैं। बॉलिंग आप उनके देख लें, बना बना कर देते हैं, वाइटे फेंक रहे होते हैं, नो बॉले फेंक रहे होते हैं।
तो बाबर आजम जिसे बोलते हैं फंस चुके हैं, उनके लिए इसलिए बोलते हैं सितारे दोबारा से गर्दिश में चले गए। प्रैक्टिस मैच में उन्होंने रन किए थे, लेकिन शुरू के जो 2 प्रैक्टिस मैच हैं उनमें भी फेल थे, 2 मेन मैचों में फेल हो चुके हैं। उससे पहले जिसे बोलते हैं थोड़ी बहुत उनकी फॉर्म बेहतर थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाके जिसे बोलते हैं फॉर्म उनसे फिर उठ गई। आज जो उन्होंने आउट किया उसने लुक वुड ने, वो जल्मी की तरफ से खेलता रहा। बाबर आजम उसके कप्तान है, वो डिसेंट बॉलर है, कोई मिचेल स्टार्क नहीं है, कोई शहनशाह अफरीदी ने बहुत बड़ा बॉलर नहीं है कि अर्शदीप सिंह की तरह। इसमें उसने एक डिसेंट बॉल करी, बाबर आजम सीधा हाथों में कैच दे दिया। शुरू में एक चौका भी उन्होंने लगाया था, टच में नजर आ रहा था, आज लग रहा था कि बाबर आजम कुछ करेंगे, लेकिन फिर उसे जिसे बोलते हैं इजी कैच उन्होंने दे दिया मिड विकेट पे। वही जिसे बोलते हैं 2023 का वर्ल्ड कप आप देख लें, पूरे का पूरा बाबर आजम मिड विकेट पे आउट होते हैं, स्पिनर से, फास्टर से, कभी पैट कमंस की बॉल पर, कभी जैपा की बॉल पर, कभी सिराज की बॉल पर, कभी किसकी बॉल पर, कभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। हर मैच में बाबर आजम 2023 के पूरे वर्ल्ड कप में 50 ओवर के मैं मैच की बात करूँ, T20 में तो चलो तेज खेलते हैं, उसमें आउट होते रहे। बाबर आजम की काफी अरसे से यही वीकनेस कह रही है कि वो लेग साइड पे, ऑन साइड पे जो पुल शॉट मारने जाते हैं या वो फ्लिक करने जाते हैं, जो भी करने जाते हैं, फील्डर खड़ा होता है उसके हाथों में कैच देते हैं। प्लेस किया होता है, उन्हें पता होता है कि बाबर आजम को इन स्विंगिंग देंगे, सीधा में कवर की तरफ नहीं जाते, उन्हें पता है कवर ड्राइव अच्छी मारता है, कट अच्छी मारता है, इस तरह खेल लेता है स्क्वायर पे। लेकिन जैसे लेग पे आते हैं बाबर आजम अच्छा बोला खेलते, पता है अपिश को खेल, या तो पूरी मारो फील्डर के ऊपर से मारो, सर्कल के ऊपर से मारो, या जिसे बोलते हैं ऑन द ग्राउंड मारो, ये अपिश मार देते हैं। 2-2 3-3 उन्होंने फील्डर खड़े होते, आप रिप्ले जाकर चेक करें, 3 फील्डर ऑलरेडी खड़े थे, लॉन्ग ऑन भी खड़ा हुआ था, मिड विकेट भी खड़ा था, इस साइड पे उन्होंने फील्डर किया था कि जरा सी भी गलत चलेगी अपश होगी सीधा। और वही बात हुई, पहले जो उन्होंने चौका मारा वो भी बिल्कुल आउट होते हुए थे, पास से बॉल गुजरी है, लेकिन दोबारा उन्होंने वही गलती की, उन्होंने एक और फील्डर फालतू कर दिया कि ये शॉट दोबारा मारेगा। वही बात है, बाबर आजम ने दोबारा शॉट मारी, फील्डर खड़ा होता सीधा उसके हाथ में गए। तो ये कोई अच्छी साइन नहीं है बाबर आजम के लिए, बाबर आजम फैंस के लिए, कि पहले मैच में आउट हुए हैं, लोगों ने मार्जिन दे दिया, लेकिन आज के मैच में कोई मार्जिन नहीं है। हेटर्स जिसे बोलते हैं फुल अरूज पे हैं, और जिसे बोलते हैं आज उनकी चांदनी हुई है क्योंकि बाबर आजम फ्लॉप हुए। आज का मैच जीतना जरूरी था सिडनी सिक्सर्स के लिए, 2 बैक टू बैक सिडनी सिक्सर्स मैच हार गई है। अगले मैच में भी अगर सिडनी सिक्सर्स आती है तो फिर तो उनका टूर्नामेंट में आस्ता आस्ता बाहर होना शुरू उनके चांस हो जाएंगे, क्योंकि बाबर आजम बीच में 2-3 मैचों के लिए शायद अवेलेबल ना हो, श्रीलंका वाली सीरीज में चले जाएं। बाकी उनके मेन खिलाड़ी 8 जनवरी को अवेलेबल होंगे, 8 जनवरी तक सिडनी सिक्सर्स टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा अगर हारती रहेगी। तो अगले मैच में डिलीवर करना बाबर आजम के लिए बहुत जरूरी है, सिडनी सिक्सर्स के लिए जीतना बहुत जरूरी है। बाबर आजम अगर आज फेल होते, सिडनी सिक्सर जीत भी जाता ना, तो बाबर आजम पे फिर इतनी बात नहीं होती। लेकिन सिडनी सिक्सर दूसरा मैच बैक टू बैक हारी है। एक उनकी बैटिंग जिसे बोलते हैं अच्छा बचा, 110 120 पे 3-4 आउट थे, लाइन लगा के मर मर के उन्होंने 150-60 मारा है, 130-40 उनसे नहीं बन रहा था, इस तरह की सिचुएशन आ गई थी। वो तो आखिर में पूरा बॉलिंग करेगा एडिलेड ने, और जिसे बोलते हैं कोई लक चली तो 150-60 उन्होंने कर दिया। अदरवाइज तो इनकी बैटिंग बहुत ही थर्ड क्लास है। बाबर आजम के अलावा कोई नाम ही नहीं, मोइजिन हेनरिकेज, फिलिपी, ये क्या प्लेयर है। बाकी इनके अलावा तो आप गिन भी नहीं सकते। मोइजिन हेनरिकेज फिर भी ऑस्ट्रेलिया खेला हुआ है, थोड़ा बहुत नाम है, जॉश फिलिपी ऑस्ट्रेलिया खेला हुआ है, थोड़ा बहुत नाम है। बाकी इनके प्लेयर आप देख लें पहले से लेके आखिर तक, कोई आपको पता नहीं होगा यार इसने किस लीग में खेला है, ऑस्ट्रेलिया की जानब से खेला है, नहीं। उनकी जो सेकंड से थर्ड उनके लोकल जैसे क्लब की टीम होती है, जैसे हमारी कायद ट्रॉफी का कोई प्लेयर खेल रहा हो, लोकल कोई प्लेयर हो, किसी क्लब का प्लेयर, इस तरह के उनके प्लेयर खेल रहे हैं। तो बिल्कुल भी अच्छा दिन नहीं रहा आज, ना बाबर आजम के लिए ना सिडनी सिक्सर्स के लिए। बाबर आजम के फैंस के लिए सिडनी सिक्सर्स मैच हार गया है, बाबर आजम सिर्फ 9 रन बनाकर फेल हो चुके हैं, 2 बैक टू बैक सिडनी सिक्सर्स मैच हार गई है, रन रेट उनका बिल्कुल अच्छा नहीं चाह रहा। अगले मैच में पता नहीं बाबर आजम डिलीवर करेंगे नहीं करेंगे, सिडनी सिक्सर्स जीतेगी नहीं जीतेंगी। तो वरिंग साइन चाह रही है दोस्तों सिडनी सिक्सर्स के लिए, बाबर आजम के लिए, कि आज दूसरा मैच भी हार चुके हैं। बाबर आजम जो पहले मैच में सिर्फ 2 रन बना सकते थे, आज वो सिर्फ और सिर्फ 9 रन बनाए। तो ये कुछ अच्छा साइन नहीं है ना बाबर आजम के लिए ना सिडनी सिक्सर्स के लिए, ओवरऑल बिग बैश लीग के लिए, बाबर आजम फैंस के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो दी थी, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। आई होप कि अगले मैच में बाबर आजम डिलीवर करेंगे, सिडनी सिक्सर्स जीतेगा। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, टेक केयर।